जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस, एंड दिस इज पार्ट नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर। 4 पार्ट हम लोगों ने करे हैं बड़े धांसू तरीके से। आप उनको पार्ट को सारों को जा करके देखिए, और पहला और दूसरा तो बहुत जरूरी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है ना, नींव हमने वहीं से रखी है इस घर की। समझ पा रहे हैं बात आप? तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में चिपके हुए मिल जाएंगे, आप वहां से देख लेना। हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना सेशन अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एक कार की गति प्रत्येक घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। अच्छा, यदि पहले 1 घंटे में यात्रा करने में दूरी 35 किलोमीटर थी, 12 घंटे में यात्रा करने में दूरी कितनी होगी? देखो, इसमें आप लगा सकते हो एपी एपी पीपी। मैं समझाता हूं आपको। देखो, उसने कहा है कि एक गाड़ी है ना, हर किलोमीटर पर हर 1 घंटे बाद उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। पहले घंटे में उसने क्या करा, 35 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसका मतलब पहले घंटे में उसकी गति कितनी होगी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले घंटे में उसकी गति कितनी हो जाएगी? 37 किलोमीटर प्रति घंटा। दो दो बढ़ती जा रही है ना, यानी 1 घंटे में उसने इतनी तय करी, एक में उसने इतनी तय करी। फिर कितनी हो जाएगी? 39। फिर कितनी हो जाएगी? 41। फिर कितनी हो जाएगी? 43। और ऐसे ही काम चलता रहेगा 12 घंटे तक। कितने घंटे तक चलता रहेगा? 12 घंटे तक। यानी आपको पता है एन का मान आ गया 12। एन का मान कितना आ गया? 12। आपको सम निकालना है, इसका सम निकालना है, सम। ठीक है, तो सम कैसे निकाल लोगे? एक तो ऐसे निकाल दोगे आप, n/2, ये पता ही है आपको, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है? 12 को 2 से भाग करा तो 6। 12 को 2 से भाग करा तो 6। अच्छा, आप ऐसा देखो, 6 की तो मुझे मल्टीप्लाई करनी है। आप देखो 6 से कौन कौन से कट रहे हैं, कौन कौन से नहीं कट रहे हैं। 6 सत्ते 42, 3 36 कट गए। तो 6 54, और 54 और एक इधर चला गया 16, ये नहीं कट रहा 6 से, तो ये तो आंसर बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसे देखो, 6 48, ये भी नहीं कट रहा। 6 54, 1 6 दूनी 12, मतलब या तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, और या हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई बात आपके? ये चेक करने की वाली बात थी थोड़ी सी। अगर मुझे यहाँ ए की वैल्यू मिलती तो आंसर लगाता और निकल लेते हम आगे। चलो, 2a, कितना है? 35, 35 दूनी 70, प्लस n-1 11 गुणा डी का मान कितना है? 2। ठीक है, 6, और ये कितना हो गया? 70 प्लस 22, कितना आ गया भाई? 92 इंटू 6। 6 दूनी 12, एक बचा, 6 54 और एक 55। और जैसा कि हम ये बात पहले ही जान चुके थे कि या तो ए या डी ही आंसर होगा, तो दिस इज योर आंसर। समझ पाए ना आप बात को? ठीक है, बहुत आसान सी बात है, कर लेते हैं आप इसे अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। दो ट्रेन ए और बी दो बिंदु पी और क्यू से विपरीत दिशा में एक साथ चलना शुरू करती हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद क्रम से 16 घंटे और 9 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि पहली ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो दूसरी ट्रेन बी की गति क्या होगी? देखो, ये क्या कहना चाह रहा है। दो स्थान है, ये पी है, ये क्यू है। एक ट्रेन चली यहाँ से ए, ये ए है, और ये यहाँ पे बी से मिली, ये बी है। उसके बाद बी यहाँ पर पहुंची और ए यहाँ पर पहुंची। ए को लगा 16 घंटे का समय, बी को लगा 9 घंटे का समय। वो कह रहा ना, रेस्पेक्टिवली, क्रम से। यानी ए को लगा 16 घंटे का समय और बी को कितना लगा? 9 घंटे का समय। ऐसे सवाल को हमेशा करते हुए ना, कैसे करते हैं हम लोग, तो ऐसे सवाल करते हैं, गति का जो अनुपात होता है ना, वो हमेशा समय के अनुपात के विपरीत होता है, और समय का कर देते हैं हम रूट। देखो, पहली गति में मान लेता हूं, पहली गति कितनी है? 120 किलोमीटर उसने दी हुई है। दूसरी मुझे निकालनी है। पहला समय कितना लग रहा है? आप कह दोगे कि 16 घंटे लग रहे हैं, और बाद में लग रहे हैं 9 घंटे। यानी इस बात को मैं कह सकता हूँ 120/S2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। रूट से बाहर आ गया ना, इससे इसे कट करूंगा तो 40, यानी S2 का मान कितना हो गया? 160 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है,
तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आप एक बार रीचेक कर लेना इसको, कहीं हमने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना कर दी हो। वैसे 160 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। आकाश सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बेंगलुरु पहुंच जाता है। प्रकाश सुबह 8 बजे बेंगलुरु से निकलता है और 11:30 पर मुंबई पहुंच जाता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करते हैं? देखो मेरी बात सुनो, दोनों मुंबई से बेंगलुरु जा रहे हैं ना, तो दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो गति का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप समय देखो इनको, समय कितना लग रहा है। एक 6 बजे चला और 10 बजे पहुंचा, तो कितने आप कह दो कि 4 घंटे लगे। दूसरा 8 बजे चला और कितने बजे पहुंचा? 11:30, तो कितने लगे भाई? आप बोल दोगे इसको लग गए हैं 3.5 घंटे। 8 और 3 11 है ना, तो गति का अनुपात उल्टा होगा ना इनका। तो गति का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कह दोगे 3.5 और 4, पॉइंट हटाया, 0 लगाई, और ये बात अनुपात में है तो 5 से भाग कर रहा हूँ, 5 7 और 5 8। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ दूरी लिख दूँ ना, दूरी, तो दूरी 28 हो जाएगी। 7 चौक 28 और 3.5 गुणा 8 28। दूरी 28 होगी कि नहीं होगी? दूरी 28 होगी कि नहीं होगी? सवाल ये पूछ रहा है कि वे दोनों किस समय आपस में मिले होंगे। किस समय? देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये मुंबई है, ठीक है, और ये है बेंगलुरु। ठीक, अब ये सुबह 6 बजे निकल रहा है यहाँ से, ये 8 बजे निकल रहा है। ये 6 बजे निकल रहा है, ये 8 बजे निकल रहा है। यानी कि इन दोनों का आप समय बराबर कर लो पहले। इधर 8 बज रहे हैं ना, 8 AM, इधर 6 बज रहे हैं। ठीक, ये कितना है? 6। 2 घंटे में कितना चलेगा? देखो इसकी गति कितनी है? 7 है ना, तो 2 घंटे में 14 चल जाएगा। 2 घंटे में कितना चल जाएगा? 14। टोटल कितनी थी? आप बोल दोगे जी टोटल थी 28। अब इनके बीच में 14 की दूरी बची हुई है। अब इनके बीच में 14 की दूरी बची हुई है। तो मैं कह दूंगा, ये फॉर्मूला आपको भली भांति से पता होगा। दूरी कितनी है? आप कह दोगे 14। गति कितनी है? देखो जब विपरीत दिशा में चलते हैं ना ऐसे, तो गति क्या है? आपस में जुड़ जाती है। तो इनकी कितनी हो जाएगी? 7 और 8, तो गति कितनी होगी? 15। और समय बताना है मुझे। ठीक है, तो देखो t बराबर 14/15 गुणा 60, क्योंकि मिनटों में निकाल लेता हूँ। 15 चौका 60 और ये कितना हो जाएगा? 14 चौके 56। यानी 8 बजे के बाद उन्हें 56 मिनट और लगेंगी मिलने में। तो एग्जैक्ट समय कितना होगा? आप कह दोगे 8:56 AM पे मिल जाएंगे वो। यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। समझ पा रहे हो बात आप? ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, बढ़िया सवाल था। ठीक, अच्छे से देख लेना, इसको रिकॉल कर लेना एक बार बढ़िया से। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ट्रैक पर किसी भी जगह पहली बार कब मिलेंगे? देखो ये क्या कह रहा है कि एक है ट्रैक, ये गोलाकार एक मैदान है, ये रहा 300 मीटर का है। अब ये दो खड़े हैं यहाँ, एक इस तरफ भागेगा, एक इस तरफ भागेगा। वो कह रहे हैं कि कितनी समय बाद ये आपस में मिल जाएंगे। देखो जब एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आप कह दोगे 300 मीटर सवाल में दी हुई है। ट्रैक 300 मीटर का है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसकी गति है 15, इसकी गति है 25, टोटल गति हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में मैं कर रहा हूँ, तो 5/18 से मुझे कर देनी है गुणा। ठीक है, वो पूछना चाह रहा है कि कब मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, तो बस गुणा भाग ही कर लो किस समय मिलेंगे तो। ठीक है, 5 छंग 30, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इसे काटूंगा मैं तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 27 सेकंड बाद ये दोनों बहादुर आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, ये मिल जाएंगे आपस में। देखो बहुत बेसिक सी चीज है। यदि आपने वो मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है ना, तो मात्र उसी के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो टाइम एंड वर्क का। कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। समझ पाए ना आप बात को? ठीक, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। देखो
एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष का आधा बस द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, और शेष साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो इसने मुझे दूरी नहीं दी तो मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं दूरी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि 120 मान लोगे और ठीक हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक 120 ही मान लेते हैं, इसको रब करते हैं यहाँ पे। रबी क्या करना, ये बना दिया 120। तो टोटल दूरी क्या है? 120 किलोमीटर है। इसने कहा जो इसकी आधी है ना, आधी कितनी हो जाएगी? 60। ये इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी है। 60 की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आप तय करोगे, कितना समय लग जाएगा आपको? 1 घंटा लग जाएगा। उसने कहा जो दूरी बच गई, अब बच कितनी गई? देखो 120 में से 60 तो चल चुका ना, 60 बच गई। इसने कहा 60 की आधी, 60 की आधी होगी 30। इन्होंने कहा ना शेष का आधा 30, और कितनी गति से तय कर रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है, यानी 30 की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे तय करेगा तो 1 घंटा लग जाएगा। ये क्या कहता है, जो शेष दूरी है, शेष कितनी है? देखो 120 में 60 इधर चला, 30 इधर चला, 60 और 30 90, यानी कि 30 बच गई। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगा तो टोटल 3 घंटे का समय लगेगा। उसने कहा पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करें। मैं ये कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूरी हमने कितनी मानी थी? आप कह दोगे 120 मानी थी। गति निकालनी है, समय कितना होगा? 1 2 और 3 5 घंटे लग गए हमें। 5 घंटे लगे, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझ गए होंगे बात को? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं पे आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये तो है आप लोगों का सॉल्यूशन, ये है आपका लास्ट डे सॉल्यूशन, और अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो समस्या क्या है कि ऑप्शन गलत हो गए थे तो मैंने इनको रब करके ना खुद से ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है, जो दिए हुए थे वहाँ पे। आप समझो मेरी बात, ये कहना क्या चाह रहा है। एक कार अपनी वास्तविक गति की से 5/7 की गति से चलती है और 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में पार करती है, तो कार की वास्तविक गति ज्ञात करो। देखो एक मेरी बात सुनो, दूरी तो चलो ठीक है इसने दे दी हमें, लेकिन समय को ना अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो घंटों में बदलना पड़ेगा। जैसे 1 घंटा ये तो ठीक है, इसको घंटों में बदलना पड़ेगा, इसको घंटों में बदलना पड़ेगा। लेकिन आप मेरी एक बात सुनो, यदि कार की पहली गति 7 थी तो अब 5 होगी, यही होगी ना। पहली गति 7 थी तो अब 5 होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं पहली गति निकालूंगा तो कहीं ना कहीं 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। मैं ऑप्शन से आपको करना सिखा रहा हूँ। ऑप्शन देखो ये मैंने लिखे हैं, जो आया था ना कोई सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया था उसी के ऑप्शन से। 25 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 20 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 30 भी नहीं कटेगा। एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, और ये हो गया फाइनल। ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं। वैसे मैं सॉल्यूशन आपको बकायदा इसका करके दिखाऊंगा, देखो मेरी बात समझो। वो सवाल कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी ना 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड में तय करिए। इसको मैं घंटों में बदल रहा हूँ। 1 घंटा 40 मिनट प्लस 48 सेकंड, सबको घंटों में कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। ये हो जाएगा 2/3, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 15 चौके 60, कितना? ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस 2/3 प्लस 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। ये कितना हो गया? 1/75। गुणा भाग कर लेते हैं भाई। 75 प्लस 3 से भाग करूंगा, 25 दूनी 50 प्लस 1/75, कितना हो गया भाई? 75 और 50, 120, 126/75 आ गया। 126/75, ये टाइम आया भैया, अभी निकल गए, अभी गति नहीं निकाल पाए हम। 126/75 गुणा ये आएगी स्पीड फिर, ठीक है, ये आएगी स्पीड। इससे इसे काटूंगा तो ये मेरे ख्याल से 3 बार काट रहा है, और इससे इसे करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 × 75, यानी कि जो पहली गति थी ना मेरी, वो कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी जो 5 से चल रहा था ना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो कह रहा है कि अब जब 5 से चल रहे हो, यहाँ पे आ रही है 25, तो आप क्या कह सकते हो 25/5। वो कह रहा है वास्तविक गति बताओ। वास्तविक गति तो 7 थी ना, वास्तविक गति कितनी थी 7 थी, तो गुणा भाग कर लेते हैं। ये 5 आया और 5 सत्ते कितना हो गया 35 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात आपके? इसीलिए मैं कह रहा था आप सिर्फ ऐसा ऑप्शन चेक करो जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो देखो उसके बाद ना इस टाइम आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन का बहुत सही तरीका है, हालांकि ऑप्शन यहाँ गलत है, फिर मैंने बाद में सही करके लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाना अब इस बात को कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आपको करके भी दिखाया है और करना कैसे है एग्जाम में तो वो भी आपको समझाया है। अब देखते हैं लास्ट, ये होगा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना, बढ़िया से पढ़ लेना सवाल को। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करना, आप सही कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं वो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।